25% हानि पर एक रेडियो 1500 में बेचा गया, तो रेडियो का क्रय मूल्य होगा। मतलब आपसे क्या पूछा है कि एक रेडियो है जिसको आप खरीद कर लाए थे, अब पता नहीं कितने में खरीद के लाए, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। कितने रुपए में? 1500 में। और आपको हानि हुई है 25%। कितने हानि हुई है? 25%। मतलब बेचा कितने में? 1500 में बेचा, और हानि हो गई कितने की? इसका मतलब जो मूल्य था जो आप खरीद के लाए थे वो 1500 से कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। हानि कब होती है? जब हम खरीद कर ज्यादा में लाते हैं और कम में हम क्या कर देंगे उसको। तो अभी रेडियो बेच दिया ना, कितने में बेचा वो पता नहीं, 1500 में बेचा, लेकिन कितने हानि हुई? 25% हानि हो गई। तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्या क्वेश्चन है? क्रय मूल्य बताइए। तो सूत्र क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य गुणा 100 और बटे 100 माइनस हानि। तो ये सूत्र लगा देंगे तो अपना आसानी से उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत में। विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाली कीमत कहां दे रखी है? ये दे रखी। बेचना मतलब 1500 में बेचा, तो यहाँ विक्रय में 1500 लिख दो, गुणे में सूत्र वाला 100 लिख दो, 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 में से आप क्या कम कर दो? 25। तो डायरेक्ट क्या आएगा? नीचे 75 आ जाएगा। 100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? तो आप मान अभी रखिए इसको। तो ये देखिए मैंने क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य की जगह 1500 लिखा, गुणा में 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। कितने परसेंट हानि हुई है? हानि होने पर माइनस करना पड़ा ना अपने को, ठीक है। तो अभी आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 1500 गुणा 100, तो ये लिखा मैंने 1500 गुणा 100, और बटे में देखिए आप 100 में से 25 गया, कितना बचेगा? 75 बचेगा, है ना। तो आप क्या करें? 75 से किसको काटे? डायरेक्ट काट दो ना। किसको? 75 दूना 150, 75 का डबल होता ना, 2 बचा, तो 2 और 0 बचा। अब ये फाइनली आपके पास क्या बचा? 20 गुणा 100, ये बचा ना आपका। यहां 2 और ये 0, ये ऊपर लगा थी। 20 गुणा कितना बचा? 100। 2 का गुणा 1 में करो, क्या आएगा? 2 एकम 2। कितने शून्य दिख रही है? तीनों लगा दो। तो क्रय मूल्य कितना था? 2000 रुपए क्रय मूल्य था। क्या था? क्रय मूल्य 2000 था। 25% की हानि हुई, तभी तो आपने कितने में बेच दिया उसको? 1500 में। अब इस क्वेश्चन को मैं बदल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक रेडियो 2000 में खरीदा और 25% हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो आपका 1500 उत्तर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1500 इसका उत्तर आना चाहिए। अब जरा आप समझने का प्रयास कीजिए, एक रेडियो 2000 में खरीदा, है ना। अभी उत्तर क्या आया था इसका? क्रय मूल्य कितना आया था? 2000। मैंने 2000 में खरीदा, उसे 25% हानि पर बेचे, तो कितने में बेचेंगे? मतलब हानि लेना है तो कम में बिकेगा ना वो। अभी कितने में खरीदा? 2000 में। तो क्या विक्रय मूल्य 1500 आ सकता है? तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? वो फार्मूला होगा विक्रय मूल्य का। किसका? यदि विक्रय मूल्य लाना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना है क्रय मूल्य। क्या लिखना है? है ना। क्रय मूल्य लिखने के बाद आप क्या करेंगे? 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्या करेंगे? और बटे में फिर क्या लिख देंगे? 100। ये फार्मूला है ना आपका। तो क्रय मूल्य कितना दिया आपने? कितने में खरीदा रेडियो? 2000 में, गुणा 100 में से 25% कम कर दो, कितना बचा? 75। बटे में कितना? 100, है ना। ठीक है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, तो क्या बचेगा? 20, है ना। हाँ, 20 गुणा 75 बचा ना। आप 75 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 150। एक शून्य और लगा दे, ये 1500 रुपए आ गए ना विक्रय मूल्य 1500 रुपए। तो क्या समझ में आई बात? देखो पहले क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि 25% हानि पर एक रेडियो 1500 में बेच दिया, है ना। हानि भी हो गई 25% की और 1500 में बेच दिया। इसका मतलब है कि हम उसको ज्यादा में खरीद कर लाए थे। तो कितने रुपए में खरीद कर लाए थे? क्या उत्तर आया था आपका? 2000। ठीक है, फिर मैंने अगला क्वेश्चन बनाया कि रेडियो को 2000 में खरीद कर लाए हैं और उसको 25% हानि पर बेचना है, तो कितने रुपए मिलेंगे? 1500 मिलेंगे। दोनों क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक का फार्मूला था क्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। यहां विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय गुणा 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। क्रय मूल्य दे रखा ना, ये खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। तो क्या आपको बात समझ में आ रही? ये ऐसा करना, ठीक है। यदि लाभ होगा तो प्लस करना है 100 में, हानि होगी तो 100 में से माइनस करना। देखिए 25% हानि पर एक टीवी 7500 में बेचा। इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग, और जो वीडियो देख रहे हैं ये जरूर पूरा फोकस करके पूरे ध्यान से देखिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, चीजों को साथ साथ हल कीजिए,
ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को में सफल होने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, मेहनत जरूरी है और एक ही दिशा में काम करना चाहिए हमेशा, और पूरी शक्ति एनर्जी आप उसी लक्ष्य की ओर लगाएंगे तो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 25% हानि हो गई है, एक टीवी को 7,500 में बेच दिया है, इसका मतलब है टीवी को खरीद कर लाए होंगे, ज्यादा पैसे दिए होंगे। हानि कब होगी? जब हम खरीद कर लाए होंगे ना, तो हमने ज्यादा पेमेंट दिया होगा, और अभी 25% हानि हो रही है और बेच दी 7,500 में, तो आपको क्रय मूल्य निकालना पहले तो क्रय बराबर विक्रय गुणा 100, 100 माइनस हानि हो रही तो माइनस कर दो। उसी क्वेश्चन को मैंने दिया है कि एक टीवी 10,000 में खरीदा, ये क्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय माने खरीदना, बेचना माने बिक्री करी, विक्रय माने बेचना, उससे 25% हानि पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। दोनों क्वेश्चन, दोनों फार्मूले लिख रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको दिए हैं, आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या उत्तर आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां अपना नाम वगैरह, आप कहां से देख रहे हैं, क्या है, किस प्रकार का जो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूं कैसा लग रहा है, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बना रखे और सरल से सरल समझाने का प्रयास कर रखा है। देखिए 20% लाभ पर एक टीवी 12,000 में बेचा है ना, लाभ हो रहा है तो पता है लाभ हो रहा मतलब आप खरीद के कम में ला रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो, आपकी दुकान है समझ लो। लाभ कब होता है कि जैसे कि ये पेन है, मान लो 20 रुपए का ये मार्कर है, इसको आप लाए और आपको लाभ कमाना है तो आप क्या इसको 15 में बेच देंगे? ये 20 रुपए का है, आपको दुकान से, मार्केट से आपकी जो लाया ना जिस दुकान से, वो उसमें 20 में दिया और आपको और लाभ कमाना है, तो बताइए इसको ज्यादा में बेचेंगे कम में? ज्यादा में बेचेंगे। इसका मतलब है कि आप जब बेच रहे हैं तो आप खरीद कर कम में लाए होंगे। क्वेश्चन समझिए, 20% लाभ पर एक टीवी 12,000 में बेच दिया है ना, हमने बेच दिया है, हम खरीद कर लाए थे और हम बेच रहे हैं, तो टीवी का क्रय मूल्य, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बिक्री करना, विक्रय मतलब, तो सूत्र तो वही रहेगा, लाभ है तो जुड़ जाएगा 100 में। अभी जो सूत्र था ना आपका, इससे पहले क्या था, यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या कर रहे थे, विक्रय गुणा 100, अभी लिख रहे थे ना सूत्र में, विक्रय मूल्य गुणा 100। अब ये 100 में आप हानि माइनस कर रहे थे, लाभ हो रहा तो आप क्या कर देंगे, प्लस, क्या कर देंगे, और ये क्या लिख देंगे, लाभ प्रतिशत, क्या लिख देंगे, लाभ प्रतिशत, यही करेंगे ना आप। अब विक्रय की जगह क्या लिख देंगे, 12,000, कितना लिख देंगे विक्रय मूल्य में, 12,000, ये मैंने लिखा 12,000 गुणा कितना लगा देंगे, 100 बटे में 100 और लाभ प्रतिशत कितना है, 20। 100 ने 20 कितना होता भाई, 120। तो आपको मैं भी इजी सवाल दे रहा हूँ, ये 120 नीचे हो गया, 120 से 120 कट गया, 120 से कम 120, कितनी शून्य और बच रही, 2। 100 के पास भी कितनी शून्य है, 2, तो यानी एक के पीछे हम 2 और 2 शून्य लगाते तो कितना बनता है, 10,000। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना था, 10,000। आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को मैं, ये क्रय मूल्य निकाला, हम 10,000 में लाए थे और 12,000 में बेच दिया, तो हमें कितना परसेंट लाभ मिला, 20%। कितना प्रतिशत? अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, एक टीवी 10,000 में खरीदा, जो क्रय लाए ना अभी, इसका उत्तर 12,000 आना चाहिए। एक टीवी को 10,000 में खरीदा, उसे 20% लाभ पर बेचना है, तो विक्रय मूल्य, वही फार्मूला लगा दो, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना है, तो अभी मैं लिखा था आपका क्रय मूल्य, क्या लिखा था, क्रय में आपने 100 और लाभ हो रहा तो प्लस कर दो, लाभ होगा तो प्लस, ने हानि होगी तो माइनस, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्या लिखा, 100 प्लस लाभ, और बटे वापस क्या लिख दो, 100। तो क्रय मूल्य कितना है, 10,000, ये 10,000 लिख दिया आपने, गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब मैं होता 100 और लाभ, 100 में ये जोड़ दो, 20 कितना हो रहा है, 120, गुड 120, बटे में फिर कौन है, 100, तो 100 से 100 कट गया, 100 एकम, 100, कितनी जीरो बच रही, 2। अब ये भी काट दो, तो 12 एकम तो 12 और कितनी शून्य, 1, 2 और 3 शून्य जोड़ दो पीछे, ये 12,000 आया विक्रय मूल्य। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो सारा थोड़ा सा खेल है सूत्र का, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए सूत्र की और थोड़ा समझ बनाइए कि क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। लाभ कब होगा, जब हम कोई कम, है ना, आपके जो पेन है वो कम खरीद में ला रहे हैं और बेच ज्यादा। हानि कब होगी, जब कमी में बेच रहे, जब हम खरीद कर ज्यादा में लाएंगे और बेचेंगे। हम दुकानदार मान लो अपने आप को शॉपकीपर मान लो कि आपकी एक दुकान है और आप कोई चीज ज्यादा में खरीद कर ला रहे हो और यहाँ कितने में बेच रहे, कम में, तो क्या होगा, हानि होगी।
और यदि कोई चीज कम में खरीद कर ला रहे हैं और ज्यादा में बेच रहे हैं, लाभ होगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए बनाया है। 20% लाभ पर एक टीवी 6000 में बेचा, है ना, लाभ भी ले लिया और बेच दिया, 20% लाभ पर बेचा, 6000 रुपये बेच दिया, तो कितने में खरीद के लाए थे वो बताइए। दूसरा प्रश्न चौथा, एक टीवी 5000 में खरीदा आपने, उसे आपको 20% लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचोगे। दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जाना। क्वेश्चन नंबर 3 हल कीजिए अभी कॉपी में आप, उसी प्रकार चौथा भी हल कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 4 डालिए, 3 डालिए, 1 और 2 भी आपके पिछले अभी बाकी है, उनको भी हल कीजिए, और चारों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और सही उत्तर होगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके। तो ये 4 सवाल आपके। अब एक बार हम सूत्र वापस से देख लेते हैं कि क्या सूत्र है। देखो, यदि हानि होगी और आपसे क्रय या विक्रय कुछ भी पूछे तो कैसे डील करना है ना उसको। देखिए, अगर हानि की कंडीशन है, क्या होने पर हानि, और हानि भी आपको प्रतिशत में दी हो, किस में दी हो, हानि आपको प्रतिशत में दी हो, तो यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय गुणा 100। क्या लिखेंगे, है ना, आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य गुणा, विक्रय माने बेचने वाली कीमत, विक्रय गुणा क्या कर देंगे 100, और हानि हो रही है तो नीचे आप क्या करेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्या लिख देंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अरे बात समझ में। और यदि लाभ होगा तो क्रय मूल्य निकालना, ये तो हानि के लिए हो गया, और यदि लाभ प्रतिशत में दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय गुणा 100, क्या लिखेंगे, विक्रय गुणा 100, और बटे में 100, और लाभ हो रहा तो क्या करेंगे, ये हानि का हो गया, बताइए क्या करेंगे, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। दोनों क्रय मूल्य निकालने के फार्मूले क्या है, एक लाभ में और एक हानि में। ठीक है, अब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो, हानि होने की कंडीशन में, तो ये दोनों आपके क्रय मूल्य निकलता है। या हानि हो रही है तो क्रय मूल्य बताओ, लाभ हो रहा हो तो क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो विक्रय गुणा 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत, विक्रय गुणा 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब देखिए, हानि हो रही है और विक्रय मूल्य निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे आप 100 माइनस हानि प्रतिशत, क्लियर है, और बटे में वापस क्या लिख देंगे 100। लाभ हो रहा हो और आपको क्रय मूल्य दिया हो तो क्रय, और गुणा मतलब कोष्टक का मतलब क्या होता है 100। अब लाभ हो रहा है तो जोड़ू के घटाओ, प्लस ही करेंगे ना, प्लस लाभ प्रतिशत में बटे में कितना लिख दो 100। ये वाले चारों फार्मूला आप याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। हानि परसेंट में दी हो, लाभ परसेंट में दी हो, क्रय विक्रय में से एक चीज आपको दे रखी हो, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सूत्र को आप लिख लें, 2-4 बार सूत्र का अच्छा अभ्यास कीजिए तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो प्रयास किया है ये आपके लिए उपयोगी साबित हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो है टाइम पास की बजाय चीज़ों को अच्छे से समझाने का प्रयास मैंने किया है, और मुझे लगता है कि लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और आप भी इसका लाभ उठा रहे होंगे। यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां से सभी वीडियो देखने का प्रयास करें।